कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों, दिखाई नहीं पड़ रहा है तेरी के सोए हुए हैं, अरे चद्दर तान के सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। रात तेरी का आराम हराम है। जागते रहो, जागते रहो। एसएससी एमटीएस 2026 के मेरे बब्बर शेरों जाग जाओ। अगस्त में फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है। एडीक्यूटी ने डोजियर डाल दिया 100। अब ये सोने का समय नहीं है, इस बार गर्दा उड़ा के रखना है। वो कैसे गर्दा उड़ेगा? तो सीना ठोक पढ़ाई करने से और सही टाइम से लग जाने से। अब ये सोचिएगा कि जब फॉर्म भराएगा तब फॉर्म भर देंगे और तब हम पूरा फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई कर, ना 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 ना, तब तो टाइम ही नहीं मिलेगा। अब ये सब लग जाना पड़ेगा। एडीक्यूटी ने पूरा क्लियर कर दिया है कि आपका वैकेंसी तुरंत आ रहा है अगस्त में। तो आप पढ़ोगे कैसे और कैसे एक सीट पक्की करोगे, मैं बता रहा हूं। देखिए, पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है, सही टाइम पता नहीं है कब से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सही मार्गदर्शन में ही सफलता मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़िए। सीना ठोक के रितेश झा सर गारंटी देता है इस बार एक सीट आपकी होगी। अब मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझना पहले कि मैं क्या बता रहा हूं। कोई चीज को समझोगे तभी उस काम को अच्छे से कर पाओगे, उसी में सक्सेस मिल जाएगा। देखिए, आपको सिलेबस पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने इसके अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके देख लीजिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या। फिर भी मैं बेसिक थोड़ा यहां पे हाईलाइट करता हूं। देखिए, इसमें एक ही एग्जाम होगा, उस पर डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी। एसएससी एमटीएस में एक ही एग्जाम होता है, उस पर डायरेक्ट नौकरी लगती है। वो मेडिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस सब की जरूरतें नहीं है इसके अंदर। वो फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं ना, सारा डॉक्यूमेंटेशन वो फॉर्म भरते समय ही आपका डिटेल्स लेता है। इसमें एक एग्जाम होता है, वन डे एग्जाम, एक एग्जाम वन डे। इसमें 2 सेशन होंगे, यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर होता है एसएससी एमटीएस का। उसे बोलते हैं सेशन। एक होता है सेशन फर्स्ट और दूसरा होता है सेशन सेकंड। 45 मिनट का ये सेशन होगा, 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स का ये सेशन होगा, एक ही दिन 45 मिनट का 2 सेशन होगा, ठीक है। अब सेशन फर्स्ट में क्या आते हैं, तो 20 का मैथ आता है। सेशन फर्स्ट के अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का होता है। याद रखिएगा, एमटीएस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 20 क्वेश्चन मैथ के, तो यानी कि मैथ हो गया 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। और ऐसे ही 20 के रीजनिंग आएंगे, रीजनिंग भी 60 मार्क्स के हो गए। यानी कि सेशन फर्स्ट जो है मैथ और रीजनिंग का होगा, 120 मार्क्स का ये पेपर होगा सेशन फर्स्ट। आपको इसमें क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पे फोकस ही नहीं करना है, एक तिरछी नजर, यानी कि थोड़ा सा 10-20% जरूर फोकस करना, ताकि क्वालिफाई हो जाए। अगर इसका कोई वैल्यू नहीं होता तब ये दिया ही नहीं रहता, लाखों स्टूडेंट क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैथ का लेवल बढ़ गया, रीजनिंग तो डब्बा है, रीजनिंग की टेंशन नहीं लेना। मैथ तो इसमें क्वालिफाइंग करना आपको बता दूं, इसमें क्वालिफाइंग बहुत ही समान है। अच्छा, इसकी एक खास बात और है, नो निगेटिव मार्किंग होती है। आप तुक्का भी मार सकते हैं, कर बकर बम्बे वो भी कर सकते हैं। क्वालिफाइंग के लिए अगर आप जनरल से हैं तो आपको मैथ के 6 क्वेश्चन और रीजनिंग के 6 क्वेश्चन सही करने हैं, बस इतना। ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है तो 5-5 क्वेश्चन, एसटी एससी से है तो 4-4 क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन थोड़ा कोशिश करिएगा कि दोनों में कम से कम 7-8 क्वेश्चन इसमें, 7 से 8, 7-8 क्वेश्चन इसमें, ताकि आप सेफ जोन में रहे नॉर्मलाइजेशन करने के बाद भी। तो आप इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मेरा कहने का मतलब ये है। मैन है सेशन सेकंड, अगर आपको नौकरी लेना है तो सेशन सेकंड को गर्दा उड़ाना पड़ेगा। अब देखिए, सेशन सेकंड में 2 चीजें हैं। एक है इंग्लिश, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं सेशन सेकंड के अंदर, इंग्लिश होते हैं। और इसमें जीके जीएस, बाप रे बाप, यही तो ससुरा है, जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, 25 क्वेश्चन इसके भी, 75 मार्क्स, 75 और 75 मार्क्स, 150 मार्क्स। सेशन सेकंड से ही मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि इंग्लिश और जीके जीएस से, और ये 150 मार्क्स का होता है। अब पढ़ेंगे कैसे, ये मैं आप बता रहा हूं, कैसे पढ़ना, बुद्धि से काम करना है, ठीक है। आप सबसे पहले समझ लो कि इंग्लिश और जीके जीएस की, क्योंकि मैन यही है, पॉलिसी की हम चर्चा कर देते हैं, है ना। देखिए, आप यहां समझिए, इंग्लिश में आप 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। अब पहले मैं ये आपको बता दूं कि कौन सा पेपर स्कोरिंग है और कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग है, यानी कौन सा पेपर को आप कितना भी पढ़ेंगे उसमें फुल मार्क्स नहीं उठा सकते हैं, वो है जीके जीएस।
कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, और जीके जीएस का सिलेबस फिक्स नहीं है। ये पड़ोसी की बीबी है, पड़ोसन कभी धोखा दे जाएगा। ये अपनी भौजाई है, ध्यान से देखिए, अपनी गौर वाली है, इसको धरिए, क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस फिक्स है। ये मान लीजिए ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है, जंबल सेंटेंस सब आ रहे हैं, नरेशन पढ़ना, वही चीज, इसका सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, सब कुछ पता है हमको कहां कहां क्या पढ़ना है। अगर एक बार इसको ईमानदारी से पढ़ लें तो 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, लेकिन इसको कितना भी पढ़ेंगे तो 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते। ये माथा में फिट कर लीजिए, इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे 15, 16, 17, क्योंकि इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ देना है, पढ़ना दोनों को है, क्योंकि नौकरी तो नहीं दोनों से लाएगा। जितना बेस्ट होगा हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे, ये मेंटली आप तैयार रहिए जीके जीएस के अंदर। अब आपको पढ़ना कैसे, देखिए सबसे पहले बताता हूं आपको, अभी से ज्यादा अभी से अगर आप लग जाएंगे तो खेल खेल में नौकरी मिल जाएगी, आप बड़ा रिलैक्स होकर तैयारी करेंगे। लेकिन जब फॉर्म भरने के बाद तब आपको क्या 15-20 दिन तो ऐसे ही लोग यूट्यूब पर घूमते फिरते 20-25 दिन कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, उसका 2 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान में अगर नौकरी लेनी है तो आप पता है आपको अपने जीवन के कम से कम 3-4 महीना ईमानदारी से देना पड़ेगा। तो अभी आप मात्र जो है 5 घंटे 6 घंटे का रूटीन बना लीजिए। अभी 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आत भी लग जाएगा और रिलैक्स होकर के अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। आप क्या करो, अभी ध्यान सुना, अभी आप रीजनिंग पे फोकस मत करना, रीजनिंग बहुत इजी सेक्शन में आता है। मैथ जैसे ही अच्छा होगा रीजनिंग आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग मैथ का ही बाबू सोना है, एक छोटा सा पार्ट है। अभी आप मैथ को 1 घंटा देना, 1 से 1.5 घंटा, ज्यादा मत देना इसको, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 से 1.5 घंटा आपको मैथ देना है। लेकिन मैथ पढ़ना कैसे है, यानी कहीं से मैथ वर्किंग पेपर है, मैथ समझने वाला पेपर है। तो आप, और इससे आसान पेपर कुछ नहीं, आप पढ़ लोगों ने देख के क्वेश्चन ठोक सकते हो। पहले आप बेसिक मैथ पढ़ना, बेसिक मैथ, पहले मैथ का बेसिक पार्ट अच्छा करो, उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ना, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद एडवांस मैथ। इतना पढ़ लोगे आपका काम हो जाए। सिस्टम से पढ़ लीजिएगा, मैं खुद पढ़ाता हूं मैथ और इंग्लिश, गर्दा उड़ा देता हूं। बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, आप रुक जाइए, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कहता हूं गर्दा उड़ा देता हूं, गारंटी देता हूं सीना ठोक के, तो बताऊंगा। तो आप बेसिक मैथ मैंने पढ़ाया भी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट एमटीएस का बेसिक मैथ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मुझे जान भी जाएंगे मैं कैसा पढ़ाता हूं। अब देखिए ऐसे ही मेन है इंग्लिश, इंग्लिश को आप ना 2.5 घंटा दे दीजिए रोजाना। इंग्लिश को भी बेसिक से ही पढ़िए, पहले पढ़िए आप बेसिक इंग्लिश, तब पढ़िएगा ग्रामर, ग्रामर के 2-4 चैप्टर पढ़ने के बाद तब पढ़िएगा वोकैबुलरी, तब लास्ट में बनाइएगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू लास्ट में बनाया जाता है, मॉक टेस्ट एग्जाम से 15-20 दिन पहले दिया जाता है। अब पीवाईक्यू कब, पढ़ने के बाद। तो पहले बेसिक इंग्लिश पढ़िए, उसके बाद ग्रामर पढ़िए, ग्रामर के 2-4 चैप्टर पढ़ ले, तब वोकैबुलरी में हाथ ले, तब दोनों को साथ चलने दीजिएगा। स्टूडेंट ये भी गलती करता है, ग्रामर वोकैबुलरी दोनों साथ स्टार्टिंग से कर देता, ना, क्योंकि वोकैबुलरी थोड़ा हार्ड होता है। अब डायरेक्ट ग्रामर वोकैबुलरी दोनों एक साथ करेंगे, माइंड हॉट पोस्ट हो जाएगा, इसको डबल अटैक पड़ेगा और वोकैबुलरी से आप इरिटेट होने लगेंगे। ग्रामर में थोड़ा मजा आएगा, 2-4 दिन पहले ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर से बेसिक इंग्लिश भी आपका अच्छा हो जाएगा, कुछ बेसिक वोकैबुलरी भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब आप 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं इसके, तो पढ़िएगा सिस्टम से, एकदम आर्टिकल से पढ़िएगा, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिस्टम से पढ़िएगा। लास्ट में पीवाईक्यू लेगा, गर्दा न उड़ा के आगे इंग्लिश का तो मेरा नाम रितेजा नहीं, और मैं पढ़ाया हूं ऐसे ही, समझ गए। और जीके जीएस का भी आपको सिस्टम से पढ़ना है, पहले स्टैट जीके पढ़िए, करंट अफेयर वगैरह भी मत पढ़िएगा, पहले स्टैट जीके पढ़िए, फिर ज्योग्राफी साइंस वगैरह पढ़िए, सिस्टम से पढ़िएगा। अब देखिए, अब मेरा आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए ये मेरा इंग्लिश का टारगेट बैच है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट जाके आप मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, ना, मैं वो टीचर नहीं हूं। पहले आप मुझे जान लो कि मैं आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। मैथ और इंग्लिश की गारंटी लेता हूं मैं, सीना ठोक के तब भी कहा था। आप पहले मुझे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मैंने एमटीएस के कई क्लासेस दी, एमटीएस का छोड़िए, सीजीएल का मैंने पढ़ा है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस सबका पढ़ा है। आप पहले मुझे जान लीजिए 2-4 क्लास देख करके, अगर विश्वास हो जाए कि मैं वो गुरु हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आऊं, तब आपकी इच्छा हो तो मुझे ज्वाइन करना। और कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, 200-250 रुपए का इंग्लिश का बैच है, और ऐसे ही 200-250 रुपए का मैथ का बैच है, 500 मैथ इंग्लिश दोनों को गर्दा उड़ा दोगे। तो आप ज्वाइन कैसे करोगे, तो ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का टारगेट बैच है, इसमें पूरा इंग्लिश है, जैसे बताया हूं ना वैसे ही मैंने पढ़ा है, जैसे बताया था ना इंग्लिश कैसे पढ़ना है वैसे ही मैंने पढ़ा है, बेसिक इंग्लिश से सारा चीज आपको साथ सिस्टम से मिल जाएगा। मात्र 249 में मिलेगा, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, मेरा बैच लिए आप निश्चिंत हो जाइए, कोई भी खाली जो पढ़ाया हूं उसको सिस्टम से पढ़ लीजिएगा, बाहर से कुछ नहीं लेना है। ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज जैसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा,
पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, आपको सारा बैच दिख जाएगा, आप जाके ले लीजिए वहां पे एसएससी वाले फोल्डर में। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।